दोस्तों, कोलकाता के मुर्शिदाबाद ज़िले में रहने वाले बबीता और प्रीतम की ये सच्ची कहानी है। दोनों बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों की शादी भी उनके परिवार की मर्ज़ी से होती है। शादी के वक्त प्रीतम की उम्र 21 वर्ष थी तो उसकी पत्नी बबीता की उम्र महज 16 साल होती है। दोस्तों, शादी होने के बाद अपनी सुहाग रात पर प्रीतम अपने दिल में अरमान लिए अपनी पत्नी के रूम में दाखिल होते हैं। हर पति पत्नी सुहाग रात पर एक ही चीज़ को प्राथमिकता देते हैं, दोनों के आपसी संबंधों के बारे में। तो प्रीतम भी कुछ ऐसे ही अरमान लेकर अपनी पत्नी के पास आते हैं। जो ही वो अपनी पत्नी का घूंघट उठाते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी के चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आते हैं और वो अपने पत्नी से पूछ बैठते हैं कि अगर कोई तुम्हारी इच्छा है तो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारी इच्छा पूरी करने की। उसकी पत्नी इस बात पर बोल पड़ती है कि अगर वचन निभाने की हिम्मत हो तो ही पूछना, नहीं तो सुहाग रात पर एक पति का जो हक होता है वो सब तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ भी करने से मना नहीं करूँगी। इस बात को सुनते ही प्रीतम का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरी करने की मुझ में हिम्मत ही नहीं होती तो मैं तुमसे शादी ही क्यों करता। दोस्तों, इस बात को सुनते ही बबीता उसके सामने 3 शर्त रखती है, जिनमें 2 शर्त बहुत ही अजीबोगरीब होती हैं। वो पहली शर्त रखती है कि मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं इंजीनियर की डिग्री लेना चाहती हूँ। वो दूसरी शर्त रखती है कि मैं लोगों के सामने अपने आप को कुंवारी लड़की की तरह पेश करना चाहती हूँ, प्रेजेंट करना चाहती हूँ। और जो भी मेरे सर्कल के फ्रेंड, मेरी कोई दोस्त तुम्हें लेकर मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं उन्हें तुम्हें अपना भाई बताऊंगी। इस बात को सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। दोस्तों, वो तीसरी शर्त उसके सामने रखती है कि जब तक मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक तुम मेरे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मेरे साथ संबंध नहीं बना सकते। दोस्तों, इनमें से उसकी जो दूसरी शर्त होती है उसे सुनकर उसके पति हैरान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये क्यों लोगों के सामने अपने आप को कुंवारी बताना चाहती है। लेकिन वो अपनी पत्नी को वचन दे चुका था उसकी इच्छा पूरी करने की, तो वो उसकी शर्तों को मान लेता है। दोस्तों, शादी के 3-4 दिन बाद प्रीतम अपनी पत्नी को लेकर कोलकाता आ जाता है। यूनिवर्सिटी के पास ही एक छोटा सा रूम किराए पर लेता है। रूम में केवल एक चारपाई होती है। उस चारपाई पर भी प्रीतम अपनी पत्नी को ही सोने की प्राथमिकता देता है। कहता है, अगर तुम चारपाई पर सोओगी तो तुम अच्छे से नींद ले पाओगी और तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी। अगर हम दोनों एक साथ सोए तो आज नहीं तो कल क्या पता हम अपने इमोशन को कंट्रोल न कर पाए और हमारे बीच संबंध बन जाए, जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई में बाधा आएगी। उसकी इस बात को उसकी पत्नी मान लेती है। वो अपना बिस्तर उसी कमरे में दीवार के पास चटाई बिछाकर लगा लेता है। 3-4 दिन के बाद वो अपनी पत्नी का एडमिशन कोलकाता की यूनिवर्सिटी में करवा देता है। दोस्तों, वो दिन रात मेहनत मजदूरी करके उसकी पत्नी की पढ़ाई का खर्च उठाता, उसके रहन सहन में कुछ भी कमी नहीं आने देता। समय समय पर उसकी पत्नी की कॉलेज की फीस, किताबों का खर्चा, जो भी पढ़ाई में एक्स्ट्रा खर्च होता वो सब कुछ समय पर देता। उसे कहने का मौका ही नहीं देता। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। दोस्तों, जब भी बबीता की कोई भी फ्रेंड उसे मिलने के लिए उसके रूम पर आती और प्रीतम को लेकर उसके रिश्ते के बारे में पूछती तो उससे कह देती कि ये मेरा भाई है, मेरे पिता ने इसे सिक्योरिटी के लिए मेरे पास भेजा है। दोस्तों, ऐसे ही समय गुजरता जाता है। 4 साल हो जाते हैं। बबीता के फाइनल एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ जाती है तो उसका पति उसे कहता है कि अब तुम्हें घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम नज़दीक हैं, घर का काम मैं कर लूँगा। दिन भर वो मजदूरी करता, सुबह और शाम अपने घर के कामों को निपटाता, जैसे कि कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, सब कुछ वो खुद करने लगता है। बबीता अपने फाइनल एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के बाद कुछ महीनों बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास होती है। उसका एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में कोलकाता में ही जॉब लग जाती है। दोस्तों, 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए उसे कंपनी में ही रहना होता है। अपने पति को कहती है कि कंपनी यहाँ से काफ़ी दूर पड़ती है, तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ पर रूम लेकर रह लेंगे। मगर उसका पति उसे मना कर देता है। कहता है कि मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आ जाओ। दोस्तों, किसी कारणवश उसकी पत्नी 6 महीने में नहीं आ पाती। उसे 2 साल वहीं कंपनी में रहना पड़ता है।
बीच बीच में वो अपने पति के पास कॉल करके उसका हालचाल जरूर पूछ लेती। आखिरकार 2 साल कंप्लीट होने के बाद उसकी पत्नी अपनी खुद की गाड़ी में उससे मिलने के लिए आती है, उसके पास आती है। अपनी पत्नी के बदले हुए रूप और स्टेटस को देखकर प्रीतम हैरान हो जाता है। एक तरफ उसके दिल में खुशी होती है कि उसकी पत्नी के सपने पूरे हो गए, तो दूसरी तरफ वो अपनी पत्नी के सामने खड़ा ऐसा महसूस करता है कि जैसे किसी बहुत ही अमीर इंसान के सामने एक गरीब आदमी खड़ा हो। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आने लगते हैं, वो उनको छुपा नहीं पाता। उसके चेहरे पर ऐसे आए परेशानी के भाव को देखकर उसकी पत्नी उसे पूछ बैठती है कि अब तो हमारी गरीबी के दिन भी खत्म हो गए, तुम्हारी मेहनत के बदौलत मैं कामयाब हो गई, फिर भी तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी क्यों है। मगर दोस्तों वो उसे कुछ नहीं कहता, उसे अनसिक्योरिटी फील होने लगती है। दोस्तों हद तो तब होती है जब उसकी पत्नी से बबीता से मिलने के लिए उसकी एक फ्रेंड, उसकी कॉलेज की फ्रेंड उसके रूम पर आती है और उसके पति प्रीतम से कह बैठती है कि भाई साहब, बबीता के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, लड़का बहुत अच्छी जॉब करता है, अच्छे पैसे कमाता है, अगर तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। इस बात को सुनते ही प्रीतम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सुन्न हो जाता है, सोचने लगता है कि जिस पत्नी को इतना ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो लाखों रुपए कमाती है, जिस पत्नी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसी का रिश्ता लेकर लोग मेरे पास आ रहे हैं। दोस्तों उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी उसकी पत्नी बबीता बात को घुमाते हुए अपनी सहेली से कहती है कि अभी मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है, जब भी मेरी इच्छा होगी मैं तुम्हें बता दूंगी। दोस्तों वो उस बात को वहाँ से टाल देती है, मगर इस बात का प्रीतम के दिल और दिमाग पर इतना ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है कि वो अंदर से टूट जाता है। शाम के वक्त वो ड्रिंक करके घर पर आता है। जब उसकी पत्नी उसे इस हालत में देखती है तो उसे सवाल जवाब करती है, कहती है कि सुहागरात से लेकर अब तक तुमने सभी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छी तरह निभाया, मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मैं लाखों रुपए कमाती हूँ, लेकिन आज ऐसा क्या दुख तुम पर आ पड़ा जो तुम ड्रिंक करके आए हो। प्रीतम के पास अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं होते। वो अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस करता है। वो दोस्तों घुट रहा होता है। प्रीतम सोचने लगता है कि शायद अब मैं अपनी पत्नी के स्टेटस के बराबर का नहीं रहा। जिस पत्नी से इतना ज़्यादा प्यार करता था वो शायद मुझे छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों ऐसे ही 5-7 दिन गुजर जाते हैं। उसकी पत्नी उसे ये बोलकर कि मुझे कंपनी में ड्यूटी ज्वाइन करनी है, वो वहाँ से चली जाती है। 2 साल के दौरान उसकी पत्नी ने जितने पैसे कमाए थे उन पैसों से वो एक आलीशान घर खरीदती है। उस घर में एक पार्टी आयोजित करती है, एक विशाल पार्टी। उस पार्टी में वो अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉय को, उसके कॉलेज के पुराने सभी फ्रेंड्स को वो पार्टी में इनवाइट करती है, साथ ही साथ अपने पति को भी उस पार्टी में बुलाती है। दोस्तों जब उसका पति उस पार्टी में पहुंचता है तो देखता है सभी लोग कोट पैंट में होते हैं, अमीर लोगों की पार्टी होती है। उसकी पत्नी का स्टेटस भी काफ़ी हाई होता है। उस पार्टी में अपने आप को वो बहुत ज़्यादा असहाय और बेगाना महसूस करता है। एक तरफ कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। पार्टी में आए लोग भी उसे देखकर आपस में सवाल करने लगते हैं, आखिरकार ये इंसान है कौन जो फटे पुराने कपड़ों में इस पार्टी में आ गया है। दोस्तों थोड़ी देर बाद बबीता स्टेज पर अनाउंसमेंट करती है, अपने पति का नाम लेते हुए उसे स्टेज पर आने के लिए इनवाइट करती है। दोस्तों ये बात सुनते ही उसके पति के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी पत्नी के बराबर में खड़ा हो सके, क्योंकि उसकी पत्नी का स्टेटस उसे काफ़ी ऊंचा उठ चुका था। लेकिन उसकी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वो स्टेज पर आता है। उसकी पत्नी उसका हाथ अपने हाथों में लेती है, उसे धैर्य बंधाती है और फिर कहती है, ये जो इंसान मेरे साथ खड़ा है इसने अपना खून पसीना बहाकर मुझे खाना खिलाया, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आज मैं अमीर लोगों के बीच खड़ी हूँ। दोस्तों वो यहीं पर नहीं रुकती। वो कहती है कि इस इंसान ने अपनी इच्छाओं को मारकर, अपने सपनों को अपने सीने में दफन करके मेरे सपनों को साकार किया। ये कोई और नहीं, ये मेरे पति हैं। ये बात सुनते ही पार्टी में खुसर पुसर चल जाती है। लोग एक दूसरे के मुंह ताकने लगते हैं। पार्टी में उसके कुछ पुरानी फ्रेंड भी होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं।
जो लड़की आज से पहले इसको अपना भाई बताया करती थी, आज ये अपना पति क्यों बता रही है। उसकी एक फ्रेंड उसे सवाल पूछ बैठती है तो वो कहती है कि यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पढ़ाई के दौरान मैं ये चाहती थी, पढ़ाई के दौरान मेरे दिमाग में ये गलत फहमी थी कि अगर मेरे दोस्तों को कॉलेज में ये पता चलेगा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी कंपनी में एम्प्लॉय को ये पता चलेगा कि मैं शादीशुदा हूँ, तो इस पर मेरे कैरियर पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, वो कहती है कि आज जो भी मेरे पास है, अगर कोई उसका 100 गुना मुझे दे अपने पास चलने के लिए, तो भी मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं इससे प्यार ही इतना ज़्यादा करती हूँ। उसकी ये बात सुनते ही प्रीतम घुटनों के बल स्टेज पर ही बैठ जाता है और बुरी तरह दोस्तों टूटकर रोने लगता है। पार्टी में खड़े सभी लोगों की आंखें भी नम हो जाती हैं। बबीता अपने पति को सहारा देते हुए स्टेज पर खड़ा करती है, उसे गले लगा लेती है, वो भी उसके साथ रोने लगती है। दोस्तों, वो कहती है कि इस बात को लोगों के सामने रखने में मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी फील नहीं होती। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मेरे पति एक मजदूर हैं। उन्हीं मजदूरी के पैसों से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं लाखों रुपए महीना कमाती हूँ। ऐसे पति को मैं कभी नहीं छोड़ सकती। सुहाग रात से लेकर आज तक मेरे पति ने मेरे ऊपर संबंध बनाने का कभी दबाव नहीं डाला। मेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं को मार लिया। आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है। आज से पहले हमने कभी नहीं मनाई। सही मायनों में हमारी शादीशुदा लाइफ आज से ही शुरू होती है। दोस्तों, उसके पति ने अपनी पत्नी की सुहाग रात पर उसे जो वचन दिया था उसको पूरा किया, तो उसकी पत्नी ने भी समय आने पर अपनी पति के भावों को समझा, उसके इमोशन की कदर की, उसे लोगों के सामने वो इज्जत दी जिसका वो हकदार था। दोस्तों, आज वो पति पत्नी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसका पति आज भी मजदूरी करता है, कहता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, नौकरी कर नहीं सकता, इस मजदूरी करके ही मैंने अपनी पत्नी को इस लायक बनाया कि आज वो लाखों कमाती है। उसकी पत्नी को भी अपने पति की मजदूरी करने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार।